दोस्तों कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी काफी अच्छी होने वाली है। हमें वन साइड का मूवमेंट कल देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है। और वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा F&O के दो स्टॉक्स पर, जहां पर मेरा टेक्निकल व्यू क्या है और वहां पर किस तरह के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए F&O के स्टॉक्स में अगर आपको 5 से 7 रुपए का गेन भी मिलता है तो वो काफी बड़ा गेन हो सकता है, क्योंकि वहां पर लॉट साइज काफी बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CA विजय शर्मा और मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं या किसी तरह का वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एक पद्धति सिखाई जाती है, हमें एक सिस्टम बताया जाता है कि किस तरह से हमें काम को एग्जीक्यूट करना है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले सिलेबस को समझते हैं, आप उसके चैप्टर्स को समझते हैं, आप देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर टफ नहीं है, कहां पर इजीली मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो एक पद्धति होती है जिसको फॉलो करके हम एग्जाम को क्लियर करते हैं। और दोस्तों यही चीज जीवन के हर पहलू में लागू होती है। जीवन के हर एक मोमेंट पर, हर एक एस्पेक्ट्स पर यह चीज लागू होती है और यही चीज शेयर मार्केट में भी लागू होती है। तो अगर शेयर मार्केट में आप किसी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं, किसी तरह की पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपका होमवर्क रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हमारे लेवल्स हैं और मार्केट में क्या चल रहा है और किस सिचुएशन में हमको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मार्केट में उतरना है तो एक दिन पहले उसकी स्टडी कर लेना चाहिए। और हमारा ये वीडियो उसी का प्रयास है, जहां पर हम ये देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट में ओपनिंग हो सकती है और किस लेवल्स के बाद हमें अपना रिएक्शन देना चाहिए। यानी कि किस लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हमें कॉल या पुट की तरफ ट्रेड करना चाहिए, या किस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें मार्केट में शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहले चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो दोस्तों अभी आप हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर मैंने मॉर्निंग में इंटीमेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी पिछले 3 सेशन से 400 पॉइंट की एक रेंज में काम कर रहा है और ये रेंज का ब्रेक होना जरूरी है। ये रेंज ऊपर में थी 44,200 के आसपास की और लोअर साइड पे ये रेंज थी तकरीबन 43,700 की। और बैंक निफ्टी तकरीबन इस 400-500 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा था पिछले 3 सेशन से, और आज भी बैंक निफ्टी ने इसी रेंज में काम किया है। अब अगर 3 या 4 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में काम कर रहा है तो जब भी ये रेंज ब्रेक होने वाली है, याद रखिए तब बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एट एनी साइड। साथ ही मैंने जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग पर अपना व्यू शेयर किया था कल एक वीडियो में, और आप उस वीडियो में देख सकते हो मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन किया था कि अगर 262 से लेकर 255 के आसपास जियो फाइनेंशियल्स का शेयर लिस्ट होता है तो वहां पर सेल करना ज्यादा अच्छा डिसीजन हो सकता है। ऑल्दो इट वाज प्योरली माय ओपिनियन, लेकिन आज आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ। साथ ही दोस्तों मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर 44,200 पर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और उसके पहले का रेजिस्टेंस है 4480 के आसपास। तो बैंक निफ्टी ने आज इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश तो की है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल में तकरीबन 44,120 के लेवल के आसपास से नीचे की तरफ फिसल गया। तो दोस्तों मेरे एनालिसिस समझने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है और ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। बैंक निफ्टी जिस तरह से रिएक्ट करता है फिन निफ्टी भी मोर और लेस उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर आप यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो यहां पर एक कंसोलिडेशन का रेंज था, फिर बैंक निफ्टी ऊपर निकला, फिर यहां पर एक फ्लैग का पैटर्न बनाया, फिर बैंक निफ्टी ऊपर निकला और यहां पर अभी बैंक निफ्टी वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं और ये देखिए फिन निफ्टी का चार्ट भी वही है, ये बैंक निफ्टी का नहीं फिन निफ्टी का चार्ट है। यहां पर आप देख सकते हो ये फिन निफ्टी है और ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों के चार्ट मोर और लेस सेम तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी में बड़ा कंपोनेंट बैंक निफ्टी का है। हम पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिन निफ्टी की बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में काम करता है। जैसे पहले बैंक निफ्टी इस एक रेंज में काम कर रहा था, इस रेंज को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने फिर इस रेंज में काम किया, इसको ब्रेक किया तो यहां पर एक नई रेंज में काम हुआ और ये रेंज के बाद बैंक निफ्टी अब इस रेंज में काम कर रहा है। ये मेरे पुराने वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो जहां पर मैंने ये क्लियरली इन्फॉर्म किया था। अब मैंने ये क्लियरली मेंशन किया कि बैंक निफ्टी में वाकई बड़ी तेजी तब आ सकती है जब हम इस रेंज में चले जाएं, और ये रेंज स्टार्ट होती है 44,600 के आसपास। तो जब हम बैंक निफ्टी में 44,600 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे तो हम तेजी की तरफ मार्केट में जा सकते हैं, जहां पर अपसाइड हो सकता है 45,200 का। लेकिन अभी हम दूसरी रेंज में काम कर रहे हैं जहां पर 44,200 उसका अपर रेंज है
और नीचे की तरफ जो रेंज निकल कर आ रही है वो है 43,600 की। दोस्तों जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज रिएक्ट किया, बैंक निफ्टी तकरीबन 2 से 3 घंटे 44,000 के ऊपर होवर कर रहा था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी अपने 44,200 के मार्क की तरफ जाने में नाकामयाब रहा है। संकेत मिल रहे हैं, ऐसी गट फीलिंग्स भी आ रही है कि बैंक निफ्टी को 44,000 के लेवल पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट से कोई बुरी न्यूज नहीं थी, इसलिए आज हमारे मार्केट पॉजिटिव में वर्क कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि रिलायंस के डाउन होने के बाद भी निफ्टी आज तकरीबन 90 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। अब कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 44,000 दिखा रहा है, लेकिन चार्ट पर वो क्लोजिंग 43,961 के आसपास दिखा रहा है। तो मैं इस क्लोजिंग को फाइनल मानता हूँ जो एडजस्ट होकर आई है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, जैसा कि मैंने कहा 44,200 का वो मार्क है जहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है और मिलने वाला है। तो जब तक बैंक निफ्टी इस मार्क के ऊपर नहीं निकलता है, बैंक निफ्टी में तेजी करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन कहां पर बनाई जा सकती है, जब बैंक निफ्टी 43,700 के मार्क को ब्रेक करता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर हम 43,700 के नीचे निकलते हैं बैंक निफ्टी में कल, तो 43,550 के लेवल की तरफ बैंक निफ्टी पहले जा सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 43,300 के लेवल की तरफ भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है कल के दिन में, तो आपको ट्रेड 44,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कम से कम 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है तभी ट्रेड बनाना है। याद रखिएगा ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रेशर मिला था और उसके बाद बैंक निफ्टी 43,700 तक आ गया था, और यहाँ पर जिस तरह से आज प्रेशर माउंट हुआ है तो इससे पूरे चांसेस समझ में आते हैं कि 44,200 का किला पार करना बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो 44,200 के मार्क को याद रखिए, इसके ऊपर बैंक निफ्टी कम से कम 10 से 15 मिनट अगर रुक जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन डाउन साइड जैसा मैंने कहा 43,700 के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएगा। 43,550 पहला लेवल, 43,300 दूसरा लेवल। लेट्स से कल बैंक निफ्टी हाई ओपन होता है 44,150 के आसपास, यानी कि आज का जो हाई लेवल है इसके ऊपर ओपन होता है, तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आज 44,100 के पास भी उतने बड़े डाउन साइड देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो सेलर है वो ट्रैप हो जाए 44,100 के आसपास और हम इमीडिएटली 44,200 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखें। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो हमें फिर डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है तब तक जब तक बैंक निफ्टी 43,950 के नीचे नहीं निकलता है, और ये जब निकलने लगता है 43,950 के नीचे तो हम डाउन साइड की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल इसी लेवल के आसपास ओपन होता है जहां पर क्लोज हुआ है, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 43,870 के को नीचे की तरफ क्रॉस करता है वहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। पहले टारगेट ऑब्वियसली 43,700 तक के होंगे। लेट से बैंक निफ्टी अगर कल डाउन ओपन होता है किसी भी वजह से 43,800 के आसपास ओपन होता है, तो मान लीजिएगा कि ये वीकनेस का सिंबल है और 43,700 के नीचे निकलने के बाद हम शॉर्ट की पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। और टारगेट जैसा कि हमने कहा 43,550 का पहला टारगेट, और ये ब्रेक होता है तो 43,300 की तरफ भी बैंक निफ्टी जा सकता है। याद रखिएगा बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज में काम कर रहा है, तो ये रेंज जिस साइड में भी ब्रेक होती है उस साइड में बड़े लेवल्स आ सकते हैं। अब करते हैं फिन निफ्टी की बात। तो फिन निफ्टी के लिए जो रेंज है वो ये रेंज निकल कर आती है तकरीबन 19,700 की। फिन निफ्टी अगर 19,700 के ऊपर निकलने लगता है तो फिन निफ्टी में तेजी बन सकती है, लेकिन फिन निफ्टी अगर 19,400 के मार्क के नीचे जाने लगता है तो फिन निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो 19,200 तक फिन निफ्टी को लेकर जा सकता है। लेकिन कल किस तरह से फिन निफ्टी में ट्रेड बन सकता है उसके लिए चलते हैं फिन निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। तो दोस्तों अभी हम हैं फिन निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग यहाँ पर 19,551 की दिखा रहा है चार्ट के लेवल पर। याद रखिए ये जो लेवल है 19,620 के आसपास का लेवल, यहाँ पर फिन निफ्टी को एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही मिल रहा है। अभी हम फिन निफ्टी में डाउन साइड में हैं, तो 19,620 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इस लेवल के क्रॉस होने के बाद हम 19,700 की तरफ फिन निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको तकरीबन 80 पॉइंट्स के टारगेट ओपन हो जाएंगे। याद रखिए बैंक निफ्टी जिस तरह से वीकनेस दिखा रहा है, मुझे लगता है फिन निफ्टी भी उसी तरह से वीक हो सकता है, और फिन निफ्टी में 19,500 के लेवल के नीचे निकलने के बाद एक ट्रेड बनाया जा सकता है, जहां पर पहले टारगेट होंगे 19,450 के, और इस टारगेट को पूरा होने के बाद हम 19,400 की तरफ फिन निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं, कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और हम 3-4 दिनों से एक रेंज में काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये रेंज जब भी ब्रेक होगी और जिस साइड में ब्रेक होगी उस साइड में हमको 100 से 200 पॉइंट का मूव फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए फिन निफ्टी में हमको 19,700 के ऊपर निकलने के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है जो फिन निफ्टी को 19,800 की तरफ लेकर जा सकता है। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पर आप देखिए निफ्टी की जो आज क्लोजिंग हमें मिली है वो क्लोजिंग मिली है
है 19393 के लेवल पर। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी में मैंने बार बार कहा है 19300 का मार्क निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है और निफ्टी इस मार्क को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो जब तक हम 19300 के नीचे नहीं निकलते तब तक निफ्टी में वीकनेस की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन 19300 निकलने के बाद हम निफ्टी में 19250 से लेकर 19200 के टारगेट देख सकते हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी को जो पहला हर्डल मिलेगा वो मिलेगा 19450 के लेवल पर, या मैं कहूं 19500 का एक सेफ लेवल है जहां पर निफ्टी को हर्डल देखने को मिल सकता है अपसाइड में। और अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो फिर निफ्टी के लिए 19600 के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पर। तो दोस्तों निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर क्लोजिंग 19380 के आसपास की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। निफ्टी के लिए देखिए ऊपर की तरफ 19500 पर एक हर्डल है जहां पर निफ्टी ने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो नई तेजी 19500 के लेवल क्रॉस करने के बाद ही हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 19250 के नीचे हम निकलने लगते हैं निफ्टी में, तो हम निफ्टी में 19200 के टारगेट की तरफ इजीली चले जाएंगे। अब याद रखिए कल के दिन अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है जहां पर क्लोज हुआ है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्योंकि नीचे की तरफ 19250 पर सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 19500 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और 19500 को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर 19600 के टारगेट के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है तो 19250 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है, और इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर 19200 के टारगेट निफ्टी में बन सकते हैं। लेट से कल निफ्टी अगर डाउन ओपन होता है 19300 के आसपास ओपन होता है, तो 19300 जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करता है और अगर 5 मिनट की कैंडल बेरिश बनती है, तो उस कैंडल के लो ब्रेक होने के साथ ही निफ्टी में एक डाउनसाइड की पोजीशन बनाई जा सकती है, यानी कि शॉर्ट किया जा सकता है, जहां पर पहले टारगेट होंगे 19250 के और दूसरे टारगेट 19200 के। तो याद रखिए कल के लिए होमवर्क आज बनाकर रखिए, आज ही लेवल्स मार्क कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं, कि कहां पर किस लेवल के बाद हमें किस तरह से पोजीशन को बनाना है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं दो स्टॉक्स की जो मुझे टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं और किस लेवल पर उसमें ट्रेड बन सकता है। चार्ट पर अभी आपको दिखाई दे रहा है एसबीआई का शेयर। एसबीआई के शेयर में मुझे एक डाउन साइड देखने को लग रही है। तो यहाँ पर अगर एसबीआई 570 लेवल के नीचे ब्रेक करता है, तो 570 लेवल ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां पर स्टॉप लॉस होंगे 575 के और टारगेट यहां पर पहला टारगेट होगा 565 का, और ये टारगेट अचीव अगर होता है तो हम 562 के दूसरे टारगेट की तरफ जा सकते हैं। सेकंड शेयर है एचडीएफसी बैंक का, ये भी वीक नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में भी एक शॉर्ट की पोजीशन यहां पर बनाई जा सकती है, जहां पर 1595 के स्टॉप लॉस के साथ में एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है। यहां पर टारगेट होंगे 1580 के और सेकंड टारगेट होगा 1575 का। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।